नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी टाइम विद अमित वेणेकर में मैं आप सारे लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये स्टोरी थोड़ी सी कुछ अलग, थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताने वाली, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत सुनने लायक। एक इंसान हमेशा और हमेशा ज़िंदगी में असमाधानी रहता था। उसको किसी भी चीज़ का समाधान नहीं रहता था। वो हर एक चीज़ में मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ये होता तो क्या होता, मेरे पास वो होता तो क्या होता, मेरे पास ये चीज़ें नहीं होती है, अगर ये होती तो मैं और क्या करता। इसी और इसी सोच में हमेशा और हमेशा रहता था। वैसे तो वो अच्छा इंसान था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी भी, लेकिन वो हमेशा समझ नहीं पाता था कि उसके पास जो चीज़ें हैं, उसके पास जो भी वस्तुएं हैं, या उसके पास जो भी धन है, उसके पास जो भी एसेट है, उसकी वैल्यू क्या है। हमेशा वो सोच में रहता था कि मेरे पास अगर ये होता तो और अच्छा चीज़ मैं कर लेता, मेरे पास वो होता तो क्या और अच्छा होता। हमेशा और हमेशा उसके मन में यही चीज़ चलती। एक दिन ऐसे ही गांव में टहलते टहलते उसने देखा कि एक आदमी जो है वो चल नहीं पा रहा है। वो उसके पास चला गया, उसके पास बोला जाके कि तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं कहीं से गिर गया हूँ और मुझे ऐसे डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम चल नहीं पाओगे, तुम्हें हमेशा साथ में एक सहारा लेना पड़ेगा, एक स्टिक का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तुम चल पाओगे। तो उसने उसकी तरफ देख के बोला, तो तुम सीधा क्यों नहीं चल रहे थे, तुम कैसे क्या गिर गए, तुम्हें नहीं समझता है कि तुम क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या समझ सकते हो, तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। वो आदमी उसकी तरफ देख के बोला, भाई साहब अगर मुझे पता होता कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है तो मैं कभी ऐसा करता क्या। आपका तो बात अलग है, आप तो हमेशा और हमेशा खुश हो, आपके पास तो सब कुछ है, आपको क्या समझेगा कि जिसके पास नहीं है उसका क्या है। ये सोच के वो आदमी चालने लगा। ये आदमी सोचने लगा कि अरे इसने तो मुझे बताया कि मेरे पास क्या नहीं है, वो सोचने से अच्छा है मेरे पास क्या है वो मैं सोचूं। लेकिन वो माना नहीं। उसने सोचा कि नहीं, लेकिन जो नहीं है वो नहीं है। आगे उसी दिन आगे वो जा रहा था तो उसने देखा एक गड्ढे में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि हाथी का जो एक पिल्लू रहता है, हाथी का जो एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो वहां पे गिरा था। वो बच्चा था, छोटा नहीं था, हाथी का था इसलिए वो बड़ा था। और उसको निकालने के लिए 10-12 लोग लगे हुए हैं। इसने सोचा थोड़ी मैं भी मदद कर दूं। ये मदद करने लगा, ये मदद करने लगा, तो वो निकल नहीं रहा था। फिर उसने सोचा क्या किया जाए। फिर उसने कहा कि चलो ये चीज़ बुलाई जाए, यहाँ से ये मदद बुलाई जाए तो शायद ये निकलेगा। और उसने वो सारे लोगों को ये बताया, सारे लोग मान गए। उसने जो बताया उस नुस्खे के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया और वो हाथी के पीलू को निकाला। जैसे वो हाथी का पीलू बाहर आ गया, हाथी का बच्चा बाहर आ गया, तो सारे लोगों ने कहा अरे तुमने तो ठीक बताया, तुम्हारे पास तो बढ़िया दिमाग है, हमें तो पता ही नहीं था। ये सोचते हुए वो हंसने लगा और वो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास अगर ये होता तो अच्छा होता। सामने वाला आदमी बोला कि अरे तुम्हारे पास जो है उसके बारे में तो सोचो, तुम्हारा दिमाग तो इतना अच्छा है, उसके बारे में तो सोचो। वो कुछ न बोलते हुए निकल गया। शाम को घर पे आया, घर पे आने के बाद उसने देखा घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और मेहमान को मेहमान नवाजी हो रही है, अच्छा खाना दिया जा रहा है, अच्छी तरीके से बहुत सारे लोग घुल मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया और बढ़िया तरीके से सारा और साना खाना परोस रहा है। और वो देखते रहेगा। उसने कहा कि मुझे तो हर रोज़ ये नहीं मिलता, जब कोई मेहमान आते हैं वो तो ऐसे इतना खाना मिल रहा है उनको। बीवी के पास जाके बोला कि तुमको इतना बनाने की क्या ज़रूरत थी, हम बना रहे हैं इसलिए तुम इतना क्यों बना रहे हो, मेरे लिए तो नहीं बनाया जाता। तभी बाहर से एक मेहमान अंदर आ गया। उसने कहा कि भाई साहब आपकी बीबी तो कमाल है, उन्होंने तो इतना बढ़िया खाना खिलाया, ऐसा खाना तो हमने ज़िंदगी में नहीं खाया। कि किन किन लोगों की खाने की देने की औकात भी नहीं होती, दानत भी नहीं होती, लेकिन आपको देखिए आप इतना बढ़िया बुला रहे हैं, हमको खाना खिला रहे हैं, आपको दुनिया में वो सारी चीज़ मिल जाए जो आप सोच रहे हैं। ये शान बैठ गया। रात को जब ये सोने गया तब ये सोचा कि आज मेरे साथ 3 इंसिडेंट्स हुए। एक इंसिडेंस में एक आदमी चल नहीं पा रहा था, दूसरे इंसिडेंस में हाथी का बच्चा गिर गया था, तीसरे इंसिडेंस में मेरे घर पे मेहमान आए थे। और तीनों में से जो आजू बाजू में लोग थे, ये इन्होंने मुझे यही बताया कि तुम्हारे साथ जो भी है, तुम्हारे पास जो भी है वो बहुत बड़ा है, शायद किसी और के पास इतना बड़ा है भी नहीं जो तुम्हारे पास है। तो मैं हमेशा अनसेटिस्फाइड क्यों रहता हूँ, असमाधानी क्यों रहता हूँ। और सोचते सोचते उसके दिमाग में ये चक्कर घूमने लगा और तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे पास क्या है। जब जिंदगी में मैं मेरे पास क्या है ये सोचने लगूंगा, तब शायद मेरी समस्या जो है या मेरा जो समाधान है वो और अच्छी तरीके से मिल जाएगा। समस्या का समाधान भी अच्छी तरीके से मिल जाएगा और जो समाधान है वो भी शायद और बढ़ जाएगा। ये सोचते हुए उसने कहा कि चलो कल दूसरे दिन इसके ऊपर काम करते हैं। दूसरे दिन गांव में चला गया। गांव में जाने के बाद एक उसको दोस्त मिला। दोस्त ने मिला, अरे मेरे खेती
ठीक नहीं चल रही, इस बार फसल अच्छी नहीं आई, पानी वर्षा नहीं हुई। तो उसने कहा अरे तुम्हारे पास खेत तो है, किसी और के पास शायद खेत भी नहीं होगा। जैसे उसने बोला उसका दोस्त अचंभे में रह गया, अरे तुम तो सही बात कह रहे हो, मेरे पास खेत तो है, किसी के पास खेत भी नहीं होगा, चलो उसी खेत के ऊपर काम करते हैं। आगे गए, आगे देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बच्चे का बॉल जो है वो जोर से निकल के उस मैदान से आगे आके इसको लग गया। जैसे उस मैदान का बॉल यहाँ पे आके इसको लगा, उसने हाथ में बॉल ले लिया और वैसे के वैसे फेंक दिया। वो जो बच्चा था वो दौड़ता दौड़ता आया, वो कहा अंकल सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी होगी, बॉल लग गया। तो उसने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं बॉल आने के बाद भेज तो सकता हूँ, दे तो सकता हूँ, कि कोई शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास वो बॉल आपको रिटर्न करने की भी क्षमता ना हो, ना उसकी शायद हाथ हो, ना वो कोई चल पा रहा है। ये सोचते हुए बच्चा एकदम अचंभे में रहेगा। बच्चे ने कहा कि आप जैसे अंकल सारे लोगों को मिले। आगे चला गया, आगे देखा एक बूढ़ी माँ वहाँ पे कुछ खाना पका रही थी घर के सामने, और उसका एक छोटा जवान बेटा था, वो कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देख के चीज़ों के ऐसे इशारे कर रहा था। ये आदमी बूढ़ी माँ के पास चला गया। उसने कहा कि माँ जी आप क्या कर रही है और ये आपका बच्चा क्या कर रहा है। उसने कहा देखो भाई, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरे बच्चे के लिए करना पड़ता है। मेरा बच्चा जो है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो पागल है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है। तुम्हारा तो अलग है, तुम तो ये देख सकते हो, वो देख भी नहीं सकता, वो तुम समझ सकते हो, वो समझ भी नहीं सकता। तो उसने कहा कि माँ जी फिर आप क्या कर रही है। उसने कहा कि मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, मेरे लिए खुद के लिए खाना बना रही हूँ, और ये खाना जो है वो मैं बनने के बाद इन दोनों को बना के दे दूंगी। उस आदमी ने हाथ जोड़ के कहा देखिए आप ऐसा भी सोचिए कि इसके पास ये माँ है जो ये बना सकती है, जिसके पास वो माँ भी नहीं, वो वैसा वैसा लड़का वैसा बच्चा क्या करेगा। ये सोचते हुए उस बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तुमने बहुत सही बात कह दी, मैं शायद हमेशा सोचती रही थी कि मैं मेरे बेटे का ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि उसके लिए मैं हूँ, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। पूरे दिन वो आदमी जिन जिन लोगों को मिल रहा था उन आदमी को बता रहा था कि आपके पास क्या है और आपने क्या सोचना चाहिए। उस दिन दूसरे दिन जब वो रात को घर पे आया, उसको बहुत सुकून की नींद आ गई, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उस दिन वो ये सोच रहा था मेरे पास बहुत कुछ है, और वो मैं सारा बहुत कुछ अपने साथ लोगों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ, लोगों को भी दे सकता हूँ, और लोगों के पास भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में लोगों को बता सकता हूँ। उसके बाद वो आदमी कभी और कभी दुखी नहीं हुआ, कभी ना उसको अनसेटिस्फैक्शन आया, न कभी वो असमाधानी रहा। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम शायद उन सारी चीज़ों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, हम जिस तरीके से खुद को प्रदर्शित करते हैं उस तरह से भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों के चलते हम शायद उन चीज़ों को नहीं देख पाते। सुबह उठने के बाद भी शायद हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास ये होता तो, रात को सोने से जाने से पहले भी हम सोचते हैं कि मेरे पास वो होता तो। ऐसा कुछ नहीं, जो आपके पास है शायद आप ही के पास है। ढूंढिए आपके पास क्या है, जो आपके पास है शायद वो किसी और के पास नहीं है। आपके पास जो है उसके साथ अब आगे बढ़िए। आपका समाधान जो है वो आपके साथ जो भी चीज़ें जुड़ी है उसी के साथ है, उसी को आगे लेके बढ़िए, और देखिए ज़िंदगी कितनी सुहानी होती है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों से एक बार विदा लेता हूँ, और मिलूंगा वापस एक नई कहानी को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस हेल्दी माइंड कंसल्टेंट चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।